ओम शांति। आपको स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। और अब हमारा जो हमने दूसरे साल की 365वें दिन पूरे हो चुके थे और हमने कल एक पहले दिन का ईश्वरी वरदान और अब आज का हमारा दूसरे दिन का ईश्वरी वरदान, एक नई श्रृंखला इसको हमने शुरुआत की है और इसमें हम परमपिता परमात्मा के वरदानों को आगे लेके चलेंगे। और इसका जो शीर्षक है उसको समझने से पहले परमात्मा हमें कहते क्या है, विस्तार में जाने से पहले छुटकारी में आपसे मैं बताता हूँ। परमात्मा हमें चाहते हैं कि हम जब कलयुग के अंत में आते हैं तो उस समय बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती हैं। एक समय आ जाता है कि पूरा कलयुग सतयुग में परिवर्तन होने का टाइम आ जाता है, नरक स्वर्ग बनने का टाइम आ जाता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब वो होने वाला होता है उसके पहले आकर के मैं अपने बच्चों को तैयार करता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो होते हैं, हम आत्माएं, हम बॉडी कॉन्शियस, मतलब कि हम देह के अभिमान में होते हैं, हम मैंपन में होते हैं, मेरेपन में होते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि आस्ते आस्ते घर वापस लौटने से पहले, क्योंकि लौटना तो हर किसी को है, ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। कहना तो आसान है लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं तुम जब तक सोल कॉन्शियस नहीं बनते हो, आत्मा अभिमानी नहीं बनते हो, तब तक तुम्हें ये प्रैक्टिस नहीं होती कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा तो केवल एक परमात्मा पिता है और कुछ भी नहीं है। तो उस समय वो थॉट्स जो चलेंगे, जब अंतिम समय आ रहा होगा, उसकी प्रैक्टिस आज से ही करनी ज़रूरी है, जो कि हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। तो देखें परमात्मा इस वरदान का शीर्षक में कहते क्या है। बाबा कहते हैं नॉलेज की लाइट और माइट, जो परमात्मा ने हमें आत्मज्ञान दिया है, स्व का ज्ञान दिया है कि वो हैं कहाँ, कैसे रहते हैं, कौन है, कैसे दिखते हैं, उनका कर्तव्य क्या है, और पूरी सृष्टि को नरक से स्वर्ग कैसे बनाते हैं, उसका जो नॉलेज है और उसकी जो ताकत है, उसके द्वारा सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भवा, स्मृति रहे हमें कि हमें सोल कॉन्शियस रहना है, बिकॉज लास्ट में हम सोल्स ही परमात्मा के पास में वापस जाएंगी। ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा, लेकिन अगर अपने आप को हमने शरीर मान के सोच के चला तो शरीर और शरीर की बातें, शरीर की चीज़ें जो चारों तरफ दिखती हैं वो याद आएंगी। तो उस समय मुक्ति पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर शरीर छोड़ना भी तड़प तड़प के शरीर छोड़ना पड़ जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है, जो हमारा ओरिजिनल फर्स्ट स्वरूप है। ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। क्या ये शरीर लेके आए थे ऊपर से जब हम आए थे नीचे? नहीं। क्या ये शरीर लेके जाएंगे? नहीं। तो कौन आए थे? इस अंग के साथ, ये अंगों के साथ हम नहीं आए थे, इसलिए हम कहते हैं नंगे आए थे, नंगे जाएंगे। तो कोई अंग नहीं आया था। इसका मतलब मैं आत्मा प्रकाश बिंदु, ऐसे दिखने वाली ऊर्जा, और आप आत्मा भी प्रकाश बिंदु ज्योति, आप बिना कुछ चीज़ों के धरती पर आए थे और जब जाएंगे भी तो बिना शरीर लेके जाएंगे। तो हम अनादि रूप जो हमारा है, ओरिजिनल रूप है, वो निराकार है, न स्त्री का आकार न पुरुष के शरीर का आकार है। ज्योति स्वरूप आत्मा है हमारा जो रूप। हम दिखते कैसे हैं? हम आत्मा है, हम प्रकाश स्वरूप ज्योति दिखते हैं, लाइट जैसे दिखते हैं। तभी कहते हैं गॉड इज लाइट। और अगर गॉड हमारे पिता हैं, परमात्मा हमारे पिता हैं, वो अगर प्रकाश हैं, बिंदु हैं, तो हम आत्माएं भी प्रकाश जैसी हैं, जैसा पिता वैसा बच्चा दिखेगा। तो परमात्मा कहते हैं और आदि स्वरूप है देवात्मा। हम ओरिजिनली कैसे थे? देवात्मा, बिल्कुल प्योर डिवाइन क्वालिटीज वाले, दिव्यता वाले। दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार पर सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। तो सोल कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमसे पाप कर्म होते जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तभी हो पाएगा जब आप नॉलेज को याद रखोगे, जो कि हमें 7 डेज कोर्स में ब्रह्मा कुमारी में मिलती है। लेकिन अगर उसको नॉलेज को भूल गए तो ये दुनिया और अभी का जीवन ही नर्क जैसा बन जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण बनना, अर्थात ब्राह्मण मतलब कि ब्रह्मा को फॉलो करना, मतलब एडम को फॉलो करना। एडम थे आत्मा अभिमानी, सोल कॉन्शियस थे, तभी वो स्वर्ग में थे। देह अभिमान जैसी आया वो स्वर्ग से निकल गए, उन्होंने पाप करने शुरू करे और शैतान ने उनको पकड़ लिया। तो परमात्मा कहते हैं ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना, उसकी याद में रहना। आत्मा को भूल गए तो बत्ती बंद, गुल। आत्मा याद रखी तो इनलाइटनमेंट, क्योंकि आत्मा ही लाइट है, तो इनलाइटमेंट आ गई हमारे अंदर। क्या आ गई?
हमारे अंदर सोच आ गई, समझ आ गई ज्ञान के द्वारा। जो स्मृति स्वरूप हैं, जिनको याद रहता है कि हम आत्मा हैं, और जो प्रैक्टिस करते हैं एवरीडे मेडिटेशन की और इस ज्ञान को लेते हैं, कहीं भूल ना जाए, ताकि वह स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। वो कभी कंप्लेन नहीं करते, वो कभी हाय हाय नहीं करते, वो कभी हाय तौबा नहीं करते। तो वो सदा ही सोल कॉन्शियस रहते हैं और हर चीज़ को वो सोल कॉन्शियस होकर के सॉल्व करते हैं। ना अभिमान में आते हैं, ना अहंकार में आते हैं। वो निराकारी रहते हैं और निरहंकारी, बिना किसी अहंकार के रहते हैं। अब ये रहना कैसे है, सोल कॉन्शियसनेस है क्या, इसको विस्तार में समझने के लिए आपको ब्रह्मा कुमारी इसके 7 डेज कोर्स करने की ज़रूरत है। और उसके बाद में आपके जीवन में शांति ही शांति, संतुष्टता ही संतुष्टता होगी। ये परमात्मा की गारंटी है। इसके साथ ओम शांति।